महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस को लेकर पूरी तरह से महाराष्ट्र में बवाल मचा के रखा है। आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुट और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच में आपस में मनमुटाव होते हुए देखा जा सकता है और साथ में ही बीजेपी के द्वारा भी इस पर अपनी तरफ से कमेंट किए जा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा सत्ता का जो ड्रामा है वो थोड़ा हद तक खत्म हो चुका है। शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस पर अब एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा लगातार कहती रही कि उनके शिंदे के विधायकों के खिलाफ में विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस ने उनके दावों को खोखला साबित कर दिया है और उनकी वाइफ ने ही पूरी तरह से बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में काले धन की बाढ़ कैसे आई। नागपुर और ठाणे के हारुल अल रशीद भेष बदलकर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को विभाजित करने की साजिश को अंजाम देने के लिए मिल रहे थे। राउत ने कहा एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ जो बगावत की इसका भाजपा से संबंध नहीं है। ऐसा कहने वाले भाजपाइयों की पोल जो है वो पूरी तरह से खुल चुकी है, क्योंकि शिंदे ने खुद ही पर्दे के पीछे की सारी साजिश विधानसभा में खोलकर रख दी थी और साथ में ही अब अमृता फडणवीस ने भी घर का गुप्त राज जो है वो पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की जो वाइफ हैं अमृता फडणवीस, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो लगातार एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते थे और वो अपना वेश बदलकर अलग अलग तरीके से जाया करते थे जिससे कि किसी को पता न चले। संजय राउत ने अमृता फडणवीस के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी कि वो जो है लगातार जो एकनाथ शिंदे हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे वेश बदलकर, उस पर जो है सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और साथ में ही अमृता फडणवीस का मजाक उड़ाया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि मुझे तो लगता है कि काला कोट काला चश्मा फेल्ट है, इस तरह जैसे कि जेम्स बॉन्ड अथवा शेरलॉक जैसे वो वेश बनाकर बाहर निकलते रहे होंगे। उनके मुंह में सिगार वगैरह और हाथ में नक्शीदार छड़ी भी होती होगी शायद। क्या ये सच है क्या? इसका खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों के व रूप बदलने के काफी शौकीन है, घूमने के काफी शौकीन है, परंतु देवेंद्र फडणवीस भी वही करने लगे। इस बात का पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इस पर खुलासा होना चाहिए। उन्होंने शिंदे से मिलने जाने के दौरान कई बार नकली दाढ़ी और मूछें भी लगाई होगी शायद। इन तमाम रहस्यों से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पर्दा नहीं उठाया होता तो इस महान कलाकार से महाराष्ट्र का परिचय नहीं हुआ होता। अमृता फडणवीस का जितना भी आभार माना जाए उतना कम है। सीधे सीधे इन्होंने देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस को लेकर ये टिप्पणी की कि अमृता फडणवीस ने जो खुलासा किया था देवेंद्र फडणवीस को लेकर, उससे ये साफ साबित हो जाता है कि जो बीजेपी पिछले काफी टाइम से बोल रही है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है कि बीजेपी की शिवसेना की सरकार गिराने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझकर ये पूरी तरह से गेम रचा गया और जिससे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जा सके। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।